इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी सदा सेवकों की रुचि के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। ऐसा वेद पुराण संत देवगण सब साक्षी है। भगत जो चाहते हैं भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए भगत का कभी अपकार सोचना भी नहीं आप देवराज महाराज। और रही बात भरत जी की, अरे राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दया भगत शिरोमणि भरत जन डर भगत शिरोमणि है भरत जी, इनसे भय क्यों करना। देखिए भगत कभी किसी का हानि नहीं करता। भगत से किसी का नुकसान होता भी नहीं, परंतु जिसको केवल अपनी चिंता रहती है उसकी सोच अपने प्रकार जैसी हो जाती है। देवराज इंद्र चरणों में वंदन किए, गुरुदेव बृहस्पति के जय जयकार किए, पुष्प वृष्टि किए, विदा ले लिए। आगे बढ़े भरत जी विश्राम जमुना तट पर भया और इधर गोस्वामी जी कथा लेकर पहुंचे हैं परमात्मा के आश्रम। वहां राम रजनी अवशेषा जागे सपन। गोस्वामी जी भरत जी के साथ हैं, प्रभु के साथ नहीं है। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। गोस्वामी जी भरत जी के साथ क्यों? गोस्वामी जी जानते हैं कि भरत जी छोड़ के नहीं जाएंगे, भगवान की शरण में तो उपस्थित करा ही देंगे। परंतु परमात्मा तमसा तट पर शयन करते लोगों को छोड़कर वन चले गए। क्या भरोसा सरकार फिर विदा ले लें। मां ने स्वप्न सुनाया। भगवान ने लक्ष्मण भैया से कहा, भैया स्वप्न का भाव मंगल नहीं है। क्यों? सियाजू कह रही है माताओं का वेश मंगल है। चलिए स्नान करते हैं और पार्थिव भगवान का अभिषेक करते हैं। पार्थिवेश्वर भगवान का पूजन किए, स्नानोपरांत आश्रम पर आए। महापुरुष लोग उपस्थित हुए। प्रभु ने सबको दंडवत किया, पाद्यार्घ्य पूर्वक उपस्थित कराकर, और सत्संग चल ही रहा था। सत्संग प्रारंभ ही हुआ था कि इतने में एक सुखद घटना घटी। दर्शन करें। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय नव दूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, कारित सचकित रहे सब समाचार। किरात खोलन आई तेहि अवसर, आई तेहि अवसर, आई तेहि अवसर कहे। सम्मान करके महापुरुषों का प्रभु बैठे थे। इतने में उत्तर दिशा में देखा भगवान ने पक्षी आ रहे हैं। कोल किरातों ने आकर खबर जनाई। भगवान सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन तुलसी बरे स्नेह जन। भगवान ने जब जाना कि कोई आ रहा है, विशाल समाज संग में है, तो भगवान के नेत्र प्रेम अश्रु से छलक गए स्वप्न के आधार पर। अगले क्षण भगवान सोचने लगे भरत के आगमन का कारण क्या हो सकता है।
बहुरी सोच बस भेसिय रवनु कारण कवन भरत आगमनु एक आयस कहा बहुरी सेर संग रंगन तोरी सो सुमिरा बायति सोचु चित पितु अचरित बंधु सगोचु भरत स्वभाव समुझि मन माई प्रभु चित हित आवत भरत स्वभाव समुझि मन माई प्रभु चित हित आवत भगवान सोच में थे कि एक किरात ने आकर कहा प्रभु जो आ रहे हैं उनके पास बहुत विशाल सेना है। परमात्मा सोचने लगे कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि मुझे एकाकी जानकर भरत सेना देने आ रहे हैं। स्वभाव से परिचित हैं प्रभु भरत जी के। अगले क्षण विचार आया कहीं भरत मेरे संग ही रहना चाहे तब मैं क्या करूंगा। वन में मैं पूज्य पिताजी द्वारा दिए गए वचन का पालन करूंगा, तापस वेश विशेष उदासी, अथवा भैया भरत के प्रेम भाव की रक्षा करूंगा। भगवान सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी को आवेश आया पल भर का, लेकिन भगवान को समाधान प्राप्त हो गया। समाधान तब भायः जान भरत कहे साधु। ये एक पंक्ति भैया भरत का चरित्र है। हम सौभाग्यशाली अपने को माने जब कोई ये समझ ले कि हम उसकी हर बात मानते हैं। आजकल खास समस्या है। छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मानता, शिष्य सद्गुरु की बात नहीं मानता, प्रजा राजा की बात नहीं मानती। यही क्रम है और किसी का कहना ठीक नहीं। सेवक स्वामी की बात नहीं मानता, बाबू अधिकारी की बात नहीं मानता। ये क्रम है। परंतु परमात्मा का विश्वास दर्शन करें हम। भगवान को समाधान कैसे प्राप्त हो गया। समाधान तब भायः जान भरत साधु। प्रभु को इस बात पर समाधान मिली कि भरत जी हमारे कहने अनुसार रहते हैं, साधु हैं और समझदार हैं, विवेकी। हम जो कह दें उसको मानेंगे। ये चरित्र सुन तो हम भी रहे हैं। इस वर्ष शायद 5वां वर्ष है कथा का। 5वां है ना, अगला 6वां होगा। और प्रतिवर्ष कोई न कोई वक्ता आते हैं, आपको भगवत कथा सुनाते हैं। लेकिन 5 वर्षों में आप लोग भगवान की जय नहीं बोलना सीख पाए। कहता हूं तो जय बोलते, बोलिए रामचंद्र भगवान की। हम भले धीरे बोलें, आप अपने हित के लिए जोर से बोला करो।
जय जरूर बोला करिए। और बेटियां, बहुएं, माताएं बैठी हैं, किसी भी साधु संत महात्मा को पैर छू के प्रणाम नहीं करो, दूर से ही प्रणाम करो, दूर से। बेटियां साक्षात जगत जननी हैं, इनको तो खुद ही हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। कोई महात्मा मिले उनको दूर से प्रणाम करो। हाँ, आचार्य जी को भी दूर से प्रणाम करो, बाबा जी को भी दूर से प्रणाम करो। घर में माता पिता हैं, झुक करके थोड़ा दूर से प्रणाम करो। स्पर्श करना क्यों? स्पर्श की तो व्याधि है। अभी हम आपको सब मीठा मीठा सुना रहे हैं, हम अभी हम कड़वा 3 साल बाद सुनाते हैं। जब हमारा श्रोता भजन में पक जाता है तभी हम उसको जहरीली बात करते हैं। भगवान ने कितना विश्वास, भरत साधु, भगवान सोच में हैं तो लक्ष्मण जी आवेशित हो गए। इतना आवेश आया, लक्ष्मण जी अयोध्या को स्मरण किए, परमात्मा के भाव का स्मरण किए। उत्पात मचा दूंगा प्रभु, हद हो गई है। क्या कर? लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं, परकोटा बांध करके कि आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा यूं किया, जग भाई मगन गगन लखन बाहुबल विपुल लखन बाहुबल विपुल लखन बाहुबल विपुल। हे तात, आपकी भुजाओं का प्रताप कौन नहीं जानता है, और आप जहां उपस्थित हैं वहां उत्पात उपस्थित होगा कैसे? पर सहसा कोई व्यवहार कर कर पाछे पश्चाताप करना पड़े, बुद्धिमान जन कहते हैं वो जीव बुद्धिमान नहीं। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ तो भगवान ने लाड़ लड़ाते हुए लक्ष्मण जी को समझाया, सोनहु लखन भल भरत सरी विधे सुना भरत ही हो इन राज मद विधि हरि कबहू की कांजी से करन छेर सिंधु। भैया, भरत जैसा भाई धरती पर भया नहीं। ब्रह्मा विष्णु शिव का पद भी प्राप्त हो जाए तो भरत जी को राजमत नहीं आए, ये भगवान का विश्वास है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।